ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे उस ग्रह की जिससे आता है सुख, जिससे आता है वैभव, ऐश्वर्य, जीवन में कलात्मक जितनी भी चीजें हैं वो सब, जिससे प्रेम विवाह से लेके और सारा जो शादीशुदा या मैरिड लाइफ की बात करें वो सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो मैं बात कर रहा हूं शुक्र ग्रह की। शुक्र, पहले उनका ध्यान कर लेते हैं। हिमकुंद मृणालाभम दित्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्या। भृगु जी के पुत्र, शुक्राचार्य के पुत्र, इसलिए इनका नाम भार्गव प्रणमाम्या। आपको ये बता दूं कि ये शुक्र कल 4 जुलाई को सिंह राशि में जा रहे हैं और वहां ये रहेंगे 1 अगस्त तक। सिंह राशि में ऑलरेडी केतु है और उनके बिल्कुल सामने राहु है, और सिंह राशि पर मंगल जो कि शुक्र की राशि वृषभ पर चल रहे हैं अभी, उनकी पूर्ण दृष्टि है, 4th दृष्टि है, स्ट्रांग दृष्टि है। तो यहाँ क्या पिक्चर बनी? पिक्चर बनी केतु, शुक्र, मंगल की दृष्टि, राहु की दृष्टि। तो 4 प्लैनेट्स, ये एक युति बन गई। अब एक 5th प्लैनेट भी इस पे इफेक्टिव हो रहे हैं। अब एक 5th प्लैनेट भी इफेक्टिव हो रहे हैं। वो हो रहे हैं, सिंह राशि के मालिक हैं, स्वामी हैं सूर्य देव। तो ये इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ पहले शुक्र, फिर केतु, फिर राहु, फिर मंगल और सूर्यदेव। यहीं पे एक और बात बता देता हूं। मंगल और शुक्र का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो भोग विलास और जितनी भी लग्जरी से रिलेटेड बातें होती है, जितनी भी लव से रिलेटेड बातें होती है, उन सब में बहुत तेजी आ जाती है। पर साथ में केतु जो वैराग्यता लाते हैं, हालांकि केतु एक्सपेंड भी करते हैं, तो प्यार को भी एक्सपेंड कर सकते हैं, तो वैराग्य को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। और राहु बिल्कुल सामने, तो उनके कारण दैट बिकम्स ए इल्यूजन के साथ, मतलब भ्रम के साथ, शंकाओं के साथ, एक कंफ्यूज स्टेज के साथ, इस तरीके से ये प्रभाव होगा। अभी मैंने पीछे एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उसका टाइटल है शुक्र का सच। उस वीडियो में मैंने सब कुछ वो बोला है जो शुक्र से रिलेटेड है। जैसे शुक्र की 2 राशियां हैं, वृषभ जिसमें अभी मंगल चल रहे हैं, और दूसरी है तुला राशि। और एवरीथिंग आई हैव गिवन फुल नॉलेज अबाउट द वीनस इन दैट वीडियो। सर्वप्रथम मेरे बारे में सुनिए। मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ। मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं। एक है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। इस चैनल पर वो सारे वीडियो अपलोड होते हैं जिस समय ग्रह अपनी चाल बदलते हैं, राशि बदलते हैं, उसके स्पेशल कॉम्बिनेशन होता है। जैसे शुक्र मंगल, सूर्य शनि मंगल, इस तरीके के वीडियोस। दूसरा यूट्यूब चैनल है श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय। उसमें वो वीडियो अपलोड करते हैं जो मैं निशीत काल, मतलब रात्रि को जो पूजन करता हूँ, तो पर्टिकुलर डेज पे, इंपॉर्टेंट डेज पे, जैसे एकादशी हुई, अमावस्या हुई, पूर्णिमा हुई, प्रदोष हुआ, और भी बहुत सारी आती है।
तो उन सब के वीडियो वहाँ अपलोड करता हूँ। वहाँ पर जो मूर्तियाँ हमारे यहाँ पर मूर्ति विग्रह, मतलब जो हमारा पूजा घर है, घर में मंदिर नहीं होता है, पूजा घर होता है, उसमें जो मूर्तियाँ हैं स्थापित की गई हैं, वो हर माह जो जिस भगवान का प्रमुख वो माह होता है, उनकी मूर्ति को कहाँ रखना है, कैसे रखना है, क्या क्या उन पे चढ़ावा या कैसे उनका पूजन करना है, वो सब बताते हैं। चैनल का नाम ही यही है, ज्योतिष पूजा और उपाय। क्यों बेलपत्र चढ़ाया जाता है, क्यों मंदार के पुष्प चढ़ाए जाते हैं, तो क्यों कमल का पुष्प चढ़ता है महालक्ष्मी को, इस तरीके से। मेरे कांटेक्ट नंबर है 9818127397 9978627397। इन नंबरों पे आप टेक्स्ट मैसेज, वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे ये दोनों YouTube चैनल, इनको आप सब्सक्राइब कीजिए। अपने जो भी सुझाव हों इनके ऊपर कमेंट्स भी दे सकते हैं और मेरे को टेक्स्ट मैसेज में भेज भी सकते हैं। मैंने कॉन्टैक्ट नंबर बोले हैं, उस पर आप भेजिए, मैं उसके जवाब ज़रूर दूंगा। ब्रीफ में बताऊं तो शुक्र से जुड़ा हुआ है भौतिक सुख, धन, वैवाहिक जीवन, रिलेशनशिप, जितने भी आर्ट और क्रिएटिविटी की जो भी एक्टिविटी होती है, चाहे फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, पेंटिंग, गार्डनिंग, जो भी आर्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी, वो होटल, टूरिस्ट, ये जितना भी काम होता है वो सब, ये तो मैं पर्टिकुलर है मेरा कि फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ एनर्जी, दैट इज ऑल गवर्न बाय द वीनस। शुक्र की कुछ कमजोरियां भी बता देता हूं। अगर शुक्र कमजोर हो, व्यक्ति ओवर इंटेलिजेंस में जाता है, अति कामुकता की तरफ बढ़ता है, व्यसन की तरफ बढ़ता है, एडिक्शन की तरफ बढ़ता है। और शुक्र कमजोर हो तो देखिए, शुक्र का तारा भोर में देखा होगा आपने, जिस समय की जो शास्त्रीय संगीत वाले होते हैं या और दूसरे जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, सुबह सुबह वो काम करते हैं, अर्ली मॉर्निंग। उसमें आपको बता दूं कि वहां पर कमजोरी क्या है। शुक्र, जब बात आइज की होती है तो शुक्र भी देखा जाता है सबसे पहले, सर्वप्रथम। चाहे वो कलर ब्लाइंड की बात करें, नाइट ब्लाइंडनेस की, टोटल ब्लाइंडनेस की, अगर ये सूर्य के और साथ में 1 से 1 डिग्री हो, ब्लाइंड बच्चा पैदा हो सकता है। इसलिए शुक्र से आइज देखते हैं, किडनी से लेके जेनिटेलिया तक सारा यूरिनरी ट्रैक्ट वाला जो सब एरिया है, दैट इज गवर्न बाय शुक्र। शुगर, क्योंकि शुगर आउटपुट बहुत होता है, कब, जबकि यूरिन के थ्रू वो होता है डायबिटीज, शुगर की बीमारी, वो भी शुक्र से होता है। जो हम गरिष्ठ भोजन खाते हैं वो भी शुक्र से, तामसिकता जितनी भी है वो भी शुक्र से। शुक्र जब बहुत अच्छे होंगे तो आपके चेहरे पे ग्लो होगा, आपकी आईज में आकर्षण शक्ति होगी। मैं हर वीडियो में बोलता हूं शुक्र के, यू विल कैरी मैग्नेट इन योर आईज। इतने शुक्र प्रभावी करने वाले प्लेनेट हैं। शुक्र सब तरह के, एक सेंटेंस की बात करूं तो सुख देने वाले भी शुक्र है। अब सुख में हर चीज आती है। तो शुक्र 4 जुलाई को सिंह राशि में जा रहे हैं, जहाँ ऑलरेडी केतु है और राहु से दृष्ट है, मंगल से दृष्ट है, जो मंगल शुक्र की ही राशि वृषभ पे प्लेस्ड है। तो ये जो होगा, मैंने शुरू में बोला है, इसमें भोग विलास वाली टेंडेंसी,
साथ में ये वैराग्यता वाली भी, और थोड़ा सा ये पीरियड होगा पीरियड ऑफ इल्यूजन, क्योंकि राहु भी सामने है। तो ये बहुत सा ये होगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे शेयर मार्केट ऊपर नीचे आप देखेंगे, जिन राशियों के ये कमज़ोर अवस्था में आ रहे हैं वो ये सोचेंगे मैं इसमें ये कर लूँगा, ये कमा लूँगा, वो कमा लूँगा, और उसी भ्रम में वो नीचे भी जा सकते हैं। तो ये शुक्र डिफरेंट है। अभी मैं हर शुक्र के वीडियो में बोलता हूँ, शुक्र किसी भी घर में आने से कोई बहुत ज़्यादा हार्म नहीं करते, कमज़ोरी लाते ही नहीं। लेकिन अभी इस परिस्थिति के कारण आपको बहुत सावधान रह के चलना है, विशेष उन राशियों के लिए जो मैं अभी बताता हूँ। तो जो मेरा वो वीडियो है शुक्र पे अपलोडेड है, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान शुक्र का सच एवरी डिटेल माइनर डिटेल ऑफ वीनस, उसका मैं लिंक इसमें भी डालूंगा। मेष राशि, मेष राशि की ये शुक्र 5th हाउस में आ रहे हैं। सिंह राशि मेष राशि वालों के 5th हाउस में आता है। अब देखिए, इसमें एक चीज और मिक्स करता हूं, क्या शुक्र मेष राशि वालों के, शुक्र का घर कौन सा होता है? 2nd हाउस, प्रॉस्पेरिटी वाला। और दूसरा घर कौन सा होता है? पार्टनर वाला, 7th हाउस। तो 2nd हाउस का भी और 7th हाउस का भी थोड़ा सा इफेक्ट रहेगा, बट अल्टीमेटली 5th हाउस में शुक्र, केतु, राहु और वो सूर्य और मंगल सबके प्रभाव से ये आपकी थोड़ी सी लव लाइफ या कोई रिलेशनशिप निश्चित रूप से बन सकता है। आपको स्पेशल सोर्स ऑफ मनी का कोई सोर्स बनेगा, क्योंकि सूर्य केतु है, एक्सपेंड, सूर्य की राशि है ये, तो इसलिए मैं मानूंगा। तो आपका आउटपुट परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। तो मैं कहूँगा मेष राशि वालों के ये फेवरेबल पीरियड है। यहाँ पर ये बता देता हूँ कि राहु की दृष्टि इल्यूजन टाइप, भ्रम टाइप, शंकाओं के साथ ऐसा कुछ हो तो आपकी संतान को संभालिएगा, विशेष स्त्री वर्ग मतलब डॉटर्स को संभालिएगा। और दूसरा, आप अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो, उनका कोई मन विचलित हो, तो आपको सारे शुक्र के उपाय करने हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यू विल स्कोर इन अ वेरी गुड वे। आपकी अप्रोच वाइल अपियरिंग इन द इंटरव्यू वाइवा, उसमें आप करेंगे तो आप विद फुल कॉन्फिडेंस और बहुत अच्छे एक्सपेंडेड वे में योर आउटपुट विल बी देयर, बहुत अच्छी रेटिंग मिलेगी। वृषभ राशि, वृषभ राशि तो शुक्र की ही राशि है, और ये यहाँ पर जो अगर मैं उस तरीके से देखूं तो इनकी राशि पे ही है। क्यों? क्योंकि शुक्र की राशि ही वृषभ है और स्ट्रांग वाली राशि है। तुला थोड़ी कमजोर होती है, स्ट्रांग वाली राशि। तो एक तो आपके शुक्र से बहुत फ्रेंडली रिलेशन है, दूसरा ये 4th हाउस में है। 4th हाउस, हाउस ऑफ सुख, उसमें शुक्र, तो आपको सबसे पहले किस चीज की प्राप्ति होगी? सुख की प्राप्ति होगी। दूसरा, आपके जो इसकी काल पुरुष की वो राशि आती है तुला, वो है 6th हाउस में, तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। सामने 10th हाउस है, कैरियर, बिजनेस एंड जॉब से रिलेटेड है, तो कुछ अच्छा एक्सपेंशन, मतलब आप प्रमोट हो सकते हैं, आप अच्छे कोर्सेज के लिए भेजे जा सकते हैं डिपार्टमेंटल, या आपका कोई नेम फेम वाला काम हो सकता है, अचीवमेंट हो सकता है। पर आपका स्वास्थ्य, आपकी मदर का स्वास्थ्य और आपके फादर का स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। अगर ऐसा हो
तो आपको सारे उपाय करने हैं, इंक्लूडिंग जाप और पूजा तक। यहाँ पर ये बता दूं, ये घर मदर के साथ साथ भूमि भवन का भी है, गाड़ी का भी है। यही पीरियड है कि आपको सुखदायिनी कोई या तो गाड़ी आ सकती है या सुख में भवन की प्राप्ति हो सकती है। ये है वृषभ राशि। मिथुन राशि, मिथुन राशि की ये आएंगे थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में शुक्र बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा स्टेबलाइज होना मुश्किल होता है। आपका वेवरिंग माइंड हो सकता है, चंचलता कुछ ज़्यादा आ सकती है, मन का भटकाव हो सकता है। पर ये इतने सारे कॉम्बिनेशन के कारण आपका यहाँ नेम फेम जरूर होगा, आपकी पद प्रतिष्ठा जरूर बढ़ेगी। तो इसलिए आपके लिए भी फेवरेबल है। आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना है कि मन का भटकाव हो तो उपाय सारे कर लीजिएगा, उपाय सारे कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर मैं वो शुक्र की राशियां देखूं तो मिथुन राशि वालों के ये 12th हाउस के लॉर्ड होते हैं। वृषभ राशि मिथुन के 12th हाउस में आती है। तो इसलिए आपको यहाँ निश्चित रूप से ये ध्यान रखने की जरूरत है कि मन का भटकाव नहीं हो, मन को स्थिर करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर किधर भी चढ़ गए गाड़ी एडिक्शन टाइप, तो वो एक्सपेंड होता जाएगा। तो उससे पहले उपाय कर लीजिएगा। कर्क राशि, कर्क राशि की सेकंड हाउस में आएंगे। धन के घर में शुक्र, पर इतने सारे कॉम्बिनेशन होने से यस, आपका नेम फेम पद प्रतिष्ठा ये सब, आपकी वाणी इतनी इन्फ्लुएंशियल बन जाएगी, इतना लोगों को प्रभावित करेंगे, क्योंकि शुक्र का भी तो एलिमेंट है वहाँ मंगल के थ्रू। तो ये तो क्लियर हो गया। तो ये सब तो आपके लिए होगा। पर ये मार्ग स्थान में आता है और ये आइज को, जैसे सेकेंड हाउस कंट्रोल्स राइट आई, तो आपको आइज की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। दृष्टि के कारण आपको किडनी से लेके जेनिटेलिया तक जो मैंने बोला है उसमें भी कुछ दिक्कत हो सकती है। आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपाय करने की ज़रूरत है। अगर आपको स्वास्थ्य में कुछ नहीं है तो एंजॉय कीजिए ये पीरियड। आपको निश्चित रूप से फाइनेंशियल गेन होगा इसी पीरियड में, सुख के साथ, वैभव के साथ, ऐश्वर्य के साथ। सिंह राशि, सिंह राशि पे आए हैं तो सबसे पहले तो ये बता दूं, आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, इतने ज़्यादा आप प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व के व्यक्ति बन जाएंगे कि लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे इस शुक्र की पोजीशन के कारण। अब आपको ये बता दूं कि यहाँ भी धन की बात करें, कॉन्फिडेंस की बात करें, आपके मृदुल स्वभाव की बात करें, आपके प्रभावी भाषण की बात करें, ओरेशन की बात करें, वाणी की बात करें, इन सब पे आपका कमांड होगा। आपके अगर मैं वो राशियों की बात करूं तो 10th हाउस आता है वृषभ राशि, तो वो भी एक अच्छा है कि आप अभी प्रमोट हो सकते हैं, जॉबलेस हैं तो जॉब मिल सकती है, फेवरेबल पीरियड है। सामने 7th हाउस है, पार्टनर का घर है, शुक्र अच्छे ही है, पर सामने उसी घर में राहु है और यहाँ साथ में केतु है और वो मार्ग स्थान भी है। तो आपके और आपके पार्टनर दोनों के स्वास्थ्य को ध्यान रखिए, आपके रिलेशनशिप को भी थोड़ा सा कॉशियसली संभालिए। आपको उपाय करने की ज़रूरत है एक ही कंडीशन में, अगर आपके स्वास्थ्य और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। कन्या राशि, कन्या राशि के ये 12th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ लॉसेस। तो पहले तो मनी, मैंने कहा ना, मनी का फ्लो और बॉडी का फ्लो ऑफ एनर्जी। तो आपके स्वास्थ्य को संभालना है, धन को बचाना है, धन को रोकिए, वो अननेसेसरी एक्सपेंसेस में मत जाइएगा। आपको ये बता दूं, शुक्र के कारण एक चीज़ और भी होती है,
दिखावा बहुत होता है, दे हैव दैट कॉम्प्लेक्स, दे आर ऑलवेज शोमैन होते हैं, बहुत दिखावा करते हैं। मेरे पास ये गाड़ी है, ये घर है, मेरे पास ये घड़ी है, मैं ये परफ्यूम लगाता हूँ, मेरे पास धन बहुत है। ऐसी बातें शुक्र जिनके होते हैं स्टाइलिश वे में, वो बहुत करते हैं। दिखावा इज ऑल्सो ए वेरी वीक पॉइंट, ये इनकी कमजोरी होती है शुक्र ग्रह की, इसलिए बहुत ध्यान रखना है वो सब। पर निश्चित रूप से आपको सारे उपाय जरूर करने हैं, उपाय जप और पूजा तक, क्योंकि ये बेडरूम शयन कक्ष के सुख का भी यही घर है। यहाँ पर शुक्र है सूर्य की राशि पे, और सूर्य और शुक्र दुश्मन है, मंगल से दृष्ट है, वो भी कोई फ्रेंडली नहीं है, और केतु साथ है, बिल्कुल अपोजिट है। राहु है जो इल्यूजन में रखेगा, भ्रम और उस कंफ्यूजन में रखेगा। यू मे हैव सर्टेन चैलेंजिंग पोजीशन बिकॉज ऑफ दिस इन योर मैरिड लाइफ। आपकी जो रिलेशनशिप की बात करूं, आपस में जो उसको संभालिएगा, ये पीरियड है जो आपके रिलेशनशिप को तोड़ सकता है। आपकी सगाई हुई है, आपकी शादी भी हुई है, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम ला सकते हैं, उसमें भी कुछ दिक्कत हो सकती है। तो इन सब चीज़ों के लिए सारे उपाय करने हैं। ये आपको बता देता हूँ कि कुछ चीज़ें अच्छी होगी इसमें। क्या अच्छी होगी कि कन्या राशि वालों के तुला राशि सेकेंड हाउस में आती है, और उधर भी जो वृषभ राशि है वो भी मदद करती है। तो यूं देखा जाए तो आपको फाइनेंशियल जो मैंने कहा अभी लॉसेस का, तो अगर थोड़ा सा आप गार्डेड चलेंगे, फोकस चलेंगे, तो आपको बिल्कुल लॉस नहीं होगा, और उपाय कर लेंगे निश्चित रूप से कोई लॉस नहीं होगा। कन्या राशि। अब तुला राशि के ये बहुत ही शुभ घर में आएंगे। वो है 11th हाउस, लाभ का घर, प्रॉफिट का घर, नेम फेम का घर। आपके हर एरिया में, शुक्र के हर एरिया में लाभ ही लाभ है। आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, एंड यू एंजॉय दिस पीरियड। जहाँ तक पद प्रतिष्ठा की बात करूँ, धन की बात करूँ, आपके रिलेशनशिप की बात करूँ, सामने संतान का घर, संतान की बात करूँ, उन सब में फायदा ही फायदा। और मैंने अभी बताया था कि तुला राशि के स्वामी भी शुक्र होते हैं, तो आपकी तो आपको तो शुक्र हमेशा फेवर करेंगे, जैसे वृषभ को करेंगे वैसे ही आपको करेंगे। इसलिए डेफिनेटली दिस इज आई थिंक द बेस्ट पीरियड फॉर ऑल लिब्रा पर्सन्स। आपको कोई उपाय नहीं करना, एंजॉय दिस पीरियड। वृश्चिक राशि के ये आएंगे 10th हाउस में, हाउस ऑफ जॉब, बिजनेस एंड कैरियर। 4th हाउस, तो पहले तो 10th हाउस ऑफ जॉब, बिजनेस, कैरियर। 4th हाउस भूमि, भवन और वो गाड़ी वाला और सुख स्थान, इन सब में आपको फायदा। आपका अभी जॉब के अंदर एक्सपेंशन, मतलब एक्सटेंशन भी हो सकता है, एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं, मतलब यू मे एक्सपेंड इन योर स्टेटस, और इन केस इफ यू आर रनिंग योर ओन बिजनेस, देन इन योर बिजनेस इट्स ए फेवरेबल पीरियड फॉर यू। आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी मदर को कोई प्रॉब्लम होती है, बिहेवियरल प्रॉब्लम या हेल्थ इश्यू डायरेक्ट, तो आपको उपाय करने, अदरवाइज कोई उपाय करने की। धनु राशि के ये भाग्य भवन में, आज तक तो धनु राशि के ये 8th हाउस में चल रहे हैं, पर कल जब सिंह में आएंगे तो भाग्य भवन में, तो एक बात, सारी बातें भाग्य से होती चली जाएंगी। एंड शुक्र इज ए सौम्य ग्रह, तो आपको सॉफ्टी यू बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल, लोगों को बहुत प्रभावित करेंगे, आकर्षण शक्ति बढ़ेगी आपकी इस पोजीशन के कारण। 3rd हाउस है सामने, आपका नेम फेम बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और ये आपके लिए निश्चित रूप से फेवरेबल पीरियड है। आपको ये बता देता हूँ, अगर मैं तुला राशि देखूँ
जो उसकी एक राशि है वो 11th हाउस में आती है धनु वालों के, तो इसलिए निश्चित रूप से आपके ये फेवरेबल पीरियड है। बाद में आइए मकर राशि। मकर राशि के ये 8th हाउस में आएंगे सब, जहाँ से हम आयु विचार करते हैं। और आप डरिएगा मत, इसका एक नाम मृत्यु स्थान भी है। मेरे लिए ये है कि अगर किसी व्यक्ति का ये हम जानना चाहें कि व्हाट मे बी द प्रोबेबल कॉज फॉर डेथ ऑफ हिम और हर, तो वहाँ से उस घर को एसेस करेंगे। वी विल नो इट, वी मे नो इट, मतलब हम उसका एक पता लगा सकते हैं। 100% याद रखिएगा, ज्योतिषी कुछ भी कहे, सर्तियाँ कह रहा हूँ, ऐसा तो 100% होगा। भगवान नहीं है ज्योतिषी, और भगवान के अलावा कोई ऐसा नहीं बोल सकते। ये हमारे अनुभव के ऊपर एक प्रोबेबिलिटी वाली बात है। हमने एक विद्या सीखी है, उसमें हमने, जैसे मेरा इंडिविजुअल बात करूं तो मेरे यहाँ तो एक चीज़ है, इष्ट प्रधान विद्या सीमित। जब तक इष्ट नहीं होगा, विद्या, खाली विद्या से काम नहीं होगा। इन एरियाज में, किसमें? आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। वैसे तो अगर आपकी इंट्यूशनल पावर नहीं है तो कुछ भी कहीं भी नहीं होगा। अभी जैसे बात चल रही थी कि एआई आ रहा है, एआई कैन नॉट हैव दैट इंट्यूशनल पावर, इसलिए हमारा तो काम निश्चित रूप से अच्छा चलेगा ही। तो बात चल रही है मकर राशि की। पहला सेंटेंस, सारे उपाय करने हैं आपको, A to Z उपाय। ये जो जाप और पूजा वाले कौन से? हिमगुंद मंडालाभम दैत्यानाम परमम गुरु सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणम। इस मंत्र के जाप ब्राह्मण द्वारा ही करवाइएगा। और आपको ये बता दूं कि आपको धन का फायदा तो जरूर होगा, सामने 2nd हाउस है। और जो तुला और वृषभ की बात करें, उनसे भी वो आपका अच्छा ही रहेगा, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं। उपाय आपको जरूर करने हैं। आप इसमें अपने आप को संभाल के चलिए। मी टू वाला भी हो सकता है, स्कैम वाला भी हो सकता है, मनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। उन सब के लिए आपको ये उपाय कर लेना चाहिए। एंड इट्स ए वेरी शॉर्ट पीरियड, बहुत ही, कितने दिन का? 4 जुलाई टू 1 अगस्त, क्योंकि यहाँ मंगल थ्रू आउट साथ रहेंगे, इनको आस्पेक्ट करेंगे, इसलिए थोड़ा सा और ज़्यादा संभाल के चलना है। कुंभ राशि। कुंभ राशि की 7th हाउस में आएंगे। 7th हाउस केंद्र स्थान, उसमें शुक्र। तो आपको जॉब से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, वैभव, ऐश्वर्य, ये सब में बहुत अच्छा फायदा। ये मार्ग स्थान है और ये पार्टनर का घर है, पति पत्नी का घर है। जो भी आपके पार्टनर हैं उनके लिए, आपके लिए सबसे पहले ये मार्ग स्थान है, तो स्वास्थ्य संभालिए। दूसरा, रिलेशनशिप को भी संभालिए। साथ में केतु है, राहु से दृष्ट है, और मंगल जो कि शुक्र की राशि पे है, तो उसका मेन प्रभाव है एक्ट। उसके कारण आपके कुछ शॉर्ट टेम्परामेंट हो सकते हैं, आपके और पार्टनर के बीच में कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, गलतफहमियां हो सकती है, आपके और आपके पार्टनर की हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। उन सब के लिए आपको भी A to Z सारे उपाय करने की जरूरत है। कुंभ राशि। मीन राशि। मीन राशि की आएंगे 6th हाउस में, शत्रु, रोग और पीड़ा। आपको ये बता दूं, ये सौम्य ग्रह है, साथ में केतु है, राहु की दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि है। सूर्य की राशि है। सूर्य इस घर में बहुत अच्छे माने जाते हैं, इसलिए आपके शत्रुओं से आपको डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी अपना ध्यान जरूर रखिए, यहाँ पर एडिक्शन हो सकता है, चाहे मैं किसी भी तरह का कहूँ, पर तामसिक प्रवृत्तियों के साथ जो एडिक्शन होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। 12th हाउस है सामने, तो आपके और आपके पार्टनर के स्वास्थ्य की बात करूं, आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप की बात करूं, और ये तामसिक प्रवृत्तियों की बात करूं, उन सब से बचते हुए निकलिए। आपको भी A to Z सारे उपाय करने की जरूरत है। पर ये बता देता हूं, यही शुक्र आपको
बहुत कुछ देंगे, आपका नेम फेम बढ़ाएंगे, आपको कुछ भी हो जाए फाइनेंशियल तो ये साउंड करेंगे ही। और वो क्यों करेंगे? क्योंकि जो वृषभ राशि आती है वो पद प्रतिष्ठा वाले वहाँ आ रही है, तो इसलिए आपको निश्चित रूप से फायदा करेगा। और मीन राशि वाले वो क्या है? गुरु की राशि होती है। गुरु देवताओं के गुरु हैं और शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, पर गुरु दोनों हैं। तो उन राशि वालों को, जैसे मैं कहूँ वृषभ और तुला, जैसे मैं कहूँ धनु और मीन, इन राशियों के भी अच्छी तालमेल रहती है। हालांकि ये दोनों डिफरेंट हैं। एक बात रिलीजियसनेस और स्पिरिचुअलिज्म की बात होती है, एक होती है भोग विलास की, टोटली डिफरेंट, बट दे आर वेरी कॉमन एट वन पॉइंट। वो एक बात में उनके दोनों के प्रभाव सेम रहते हैं और वो रहते हैं फाइनेंशियल गेन। दे बोथ ऑफ देम आर फॉर रिचनेस। धन का उपार्जन करना हो तो शुक्र और बृहस्पति अच्छा हो तो निश्चित रूप से होता है। तो इस तरीके से मैं 12 राशियों का बोल दिया मैंने। अब लास्ट में एक सेंटेंस सुन लीजिए। भाव के साथ अगर जो उपाय करेंगे या भाव के साथ जो ब्राह्मणों द्वारा भी करवाएंगे, रिजल्ट उसका आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। माता पार्वती और भगवान शंकर के साथ ये सोचिए समझिए कि भाव के साथ करना है, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा के साथ करना है, विश्वास के साथ करना है, आपको रिजल्ट जरूर आएंगे। मेरा हमेशा पेट डायलॉग है ये, पर ये सच्चा है, सच्चाई है इसमें। पुकार के तो देखिए, दीनानाथ अब बारी तुम्हारी, सबमिट कीजिए और पुकार के देखिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, डेफिनेट है। एंड वो भी रिजल्ट विद इन 27 डेज, उपायों के विद इन 27 डेज के बीच। तो ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स।